महाभारत के सबसे मार्मिक और दुखद प्रसंगों में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। इस घटना ने न केवल कौरवों की विनाशकारी नियति तय की, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले लोग भी कभी-कभी गलत परिस्थितियों में मौन हो जाते हैं। पितामह भीष्म, जिन्हें धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, इस घटना पर मौन क्यों रहे? इसके पीछे कई गहरी और जटिल वजहें थीं। ने अपने जीवन को धर्म के आधार पर जीने का प्रण लिया था। वे कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के प्रति वफादार थे और हस्तिनापुर की राजसभा में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा विषय था जहां धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट अंतर करना कठिन हो गया था। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को छल से जुए में हराकर द्रौपदी को दांव पर लगाया। भीष्म इस बात को लेकर भ्रमित थे कि इस परिस्थिति में किसे दोषी ठहराया जाए, दुर्योधन को, युधिष्ठिर को या पूरी व्यवस्था को। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के प्रति वफादारी का व्रत लिया था। उनके लिए यह प्रतिज्ञा सर्वोपरि थी। वे जानते थे कि कौरव पक्ष ने अन्याय किया है, लेकिन वे अपने वचन के कारण इस अन्याय का विरोध नहीं कर सकते थे। उनका मानना था कि राजा का आदेश सर्वोपरि है और वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार थे, चाहे राजा अधर्मी क्यों न हो। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। द्रौपदी को जुए में हारने के बाद उसे संपत्ति के रूप में मान लिया गया। भीष्म इस परंपरा का विरोध करना चाहते थे, लेकिन समाज के नियमों के कारण वे विवश हो गए। उनका मौन इस बात का प्रतीक था कि उस समय का समाज कितना अन्यायपूर्ण था। भीष्म हस्तिनापुर के संरक्षक थे, लेकिन उनके पास राजा के आदेशों के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं था। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और शकुनी को अपनी मूक सहमति दे रखी थी। ऐसे में भीष्म के लिए कुछ करना संभव नहीं था। उनका मानना था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो यह उनके वचन और धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म इस घटना से गहराई से आहत थे। महाभारत में इसका उल्लेख है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इसे सबसे बड़ा अधर्म माना। उन्होंने महसूस किया कि उनका मौन भी इस अधर्म में एक भागीदार बन गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी कि वे धर्म के रक्षक होते हुए भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। भीष्म के इस मौन ने महाभारत की कहानी को एक गहरी सीख दी कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उनका यह मौन न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना। द्रौपदी का चीरहरण उस युग का सबसे बड़ा अधर्म था और भीष्म का इस पर मौन रहना उनके महान व्यक्तित्व पर एक अमिट धब्बा बन गया।